इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। पत टिके न जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो शिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। आज समाज में एक सबसे बड़ी आवश्यकता है और यह आवश्यकता हर युग में रही है, परंतु आज कुछ अधिक मात्रा में हो रही है। वह है प्रेम और वात्सल्य की। अपने ही साधर्मी से जब तक हम प्रेम नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम साधर्मी से प्रेम नहीं बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हम जो है ना कहीं भटकते हुए नजर आएंगे। क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। संगठन ही हमारे लिए हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की अपेक्षा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की अपेक्षा सामाजिक प्रतिष्ठा की भी रक्षा करता है। पर लोग भूल जाते हैं कि संगठन बनता कैसे। संगठन का एक ही मात्र आधार होता है, वह है प्रेम और समर्पण। जब हमारे पास प्रेम और समर्पण होता है तभी हमारा समर्पण और प्रेम ही हमारे लिए संगठित करता है। हम एक दूसरे के प्रति जब विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हमारा संगठन बनता है। और अगर हम विश्वास शुरू नहीं करते, विश्वास एक दूसरे का नहीं करते हैं तो हमारा संगठन नहीं बनता है। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेतकैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। आचार्य समंत भद्रदेव ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रत्नकंडक श्रावकाचार में यह श्लोक अपने यूथ, अपने समूह में, अपने समुदाय में, अपने समाज में हमें प्रेम की भावना रखना चाहिए एक दूसरे के। तो स्वयुत्थान प्रति सद्भाव रखना चाहिए। सद्भाव का अर्थ होता है ईर्षा भाव जहाँ नहीं होता है वहीं पर सद्भाव होता है। जहाँ अहंकार नहीं होता वहाँ सद्भाव होता है। जहाँ पर छल कपट नहीं होता है वहाँ पर सद्भाव होता है। जहाँ पर ईर्षा, छल कपट और मायाचारी होती है वहाँ पर किसी भी प्रकार से संगठन नहीं बन सकता है। अहंकार में व्यक्ति अपने से बड़ा दूसरे को समझना ही नहीं चाहता है, अपने आप को ही सबसे बड़ा मान लेता है। जब व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा मान लेता है, दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने की कोशिश नहीं करता है, बस वहीं से जाकर के हमारा संगठन बिगड़ जाता है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर प्रेम स्थापित करना है, वात्सल्य स्थापित करना है, वत्स का भाव, गाय और बछड़े में जो प्रीति होती है वह प्रीति, वह प्रेम अगर हमारे अंदर में आ जाए तो निश्चित तौर पर एक समाज, आदर्श समाज का निर्माण अवश्य हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि गाय अगर बछड़ा कुएं में गिर जाता है तो बछड़े के प्रेम के कारण से कुएं में कूद पड़ती है। इसलिए सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीषो कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रप प्रवृत्ता प्रीत्यात्म वीर्य मविचारी मृगी मृगेंदम ना भेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। अपने शिशु के पालन के लिए हिरण जो है ना शेर के सामने भी जाने से डरती नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा संगठन में कितनी शक्ति होती है। तो एक हमने अखबार में चित्र देखा था कि जिसमें पहाड़ों ने भैंसों ने शेर को भी भगा दिया। वो एक साथ संगठित हो गए और एक सांड ने अपनी शक्ति दिखा करके शेर को भगा दिया। तो शाकाहार की शक्ति कितनी हो सकती है, इस बात का प्रमाण भी हमें मिला। आए दिन अखबार में ये बातें छपती रहती हैं, हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए। और हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में प्रेम अगर होगा तो जहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, जहाँ प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं होगा और जहाँ केवल प्रदर्शन नहीं होगा, वहीं पर प्रेम और वात्सल्य होगा, वही समाज संगठित होगा। और संगठित समाज ही हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि संघ शक्ति कलयुगे, संघ की शक्ति, संगठन की शक्ति कलयुग में महत्वपूर्ण होती है। और यदि कलयुग में अगर हमें आज देखना है कि संगठन की शक्ति को बना करके रखना है तो जैन समाज के लिए आज संगठन शक्ति सबसे बड़ी आवश्यक है होगा और आत्मा का कल्याण अवश्य होगा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।